अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम सैयद हसनैन हैदर है। मैं फाउंडर हूँ सेंटर प्रोजेक्टाइल्स का। और आज मैं एक नई एयर गन को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ आप सब दोस्तों में, जो कि अमेरिकन एयर गन है। और पिछले दिनों आपने इसके एड्स भी देखे होंगे, लेकिन मेरी फिर तबीयत खराब थी, जिसकी वजह से मैं जल्दी वीडियो नहीं बना सका। तो आज मैंने कुछ टाइम निकाला है कि आप लोगों को स्काउट के बारे में बताया जाए। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। ये स्काउट का गन केस है। दिस इज स्काउट इपॉक मेड इन यूएसए। और ये बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग पेलिकन केस के अंदर ये गन आई है। और ब्रीदिंग होल, एयर ब्रीदिंग होल इसके अंदर मौजूद है, ताकि जो एयर इसके अंदर है वो उसको निकाला जा सके। बहुत स्ट्रॉन्ग केस है, और किसी भी हाल तक जितनी भी एयर गन्स आई हैं उसमें इस क्वालिटी का मैंने गन केस नहीं देखा। तो जनाब दिखाते हैं आपको कि ये जो स्काउट इपॉक है ये देखने में कैसे नजर आती है। उसके बाद इसके ऊपर मुख्तलिफ इसके फंक्शंस के ऊपर हम मुख्तलिफ वीडियोस बनाएंगे। आज जस्ट मैं इसको इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो ये मुकम्मल वीडियो नहीं होगी, लेकिन जो जितना मैं कवर कर सका मैं इसमें जरूर करूंगा। थैंक यू जी। इपॉक ब्यूटीफुल गन, ये ब्राउन कलर में है जी, आप इसको देख सकते हैं। ब्यूटीफुल, देखने में भी बहुत खूबसूरत है। और अब आपको थोड़ा सा इसका क्लोजअप देंगे। क्लोजअप में आपको आई डोंट नो कि अभी कैसे नजर आएगी। दिस इज अ ब्यूटीफुल गन। ओके जी, थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बताता जाऊं। ये इस गन की हिस्ट्री इस तरह है कि इसके जो फाउंडर हैं बिल गार्डनर, उनका 30 साल का एक्सपीरियंस है पेंट बॉल गन्स के अंदर, जो कि पूरी दुनिया में यूज की जाती है। और कहा जाता है कि एक साल के अंदर एक पेंट बॉल गन जो है 1 से 1.5 लाख फायर करती है, और 15 to 17 शॉट पर सेकेंड उसकी रेशियो है। डेट इज टोटली डिजिटल। तो ये गन भी डिजिटल है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि इसकी लोकल वारंटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है 3 साल की। अगर 3 साल के अंदर इसके मैकेनिकल के अंदर कोई इशू आता है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। और 1 साल की डिजिटल है, लेकिन उसमें भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब तक हम हैं हम इसको कवर करेंगे। तो सैंड प्रोजेक्टाइल के बाद दूसरा जो मेरा प्रोजेक्ट है वो स्काउट के ऊपर है। सैंड प्रोजेक्टाइल्स को भी आप लोगों ने बहुत प्यार किया, और उम्मीद है कि इसको भी लाइक करेंगे। चलिए, थोड़ा सा मैं इस गन के बारे में बताना पसंद करूंगा, और उसके बाद इसके मुख्तलिफ मैकेनिज्म के ऊपर हम डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। तो ये जनाब गन का बट पैड है, जो कि टोटली एडजस्टेबल है, ऊपर भी और नीचे भी। ये जनाब आपके पास इसकी प्रोविजन मौजूद है, आप इसको जहाँ एडजस्ट करना चाहें आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसकी लेंथ को भी आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं इसके साथ। ये आप इसकी लेंथ को है, और आप इसको देख सकते हैं कि इसका क्वालिटी ऑफ वर्क कैसी है। इस लवली क्वालिटी ऑफ वर्क है इस गन का। उसके बाद आपके पास ये चीज राइजर आ जाता है, इसकी भी आप लेंथ एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसकी रेल है, और क्योंकि ये डिजिटल गन है लाइक डिस्टेट, तो इसके अंदर मूविंग पार्ट्स सॉइल वेल्व के कोई पार्ट इसके अंदर मूव नहीं करता। देयर इज नो हैमर स्प्रिंग, नथिंग एल्स, इज वेरी स्मूथ। ओके, इसमें 2 रेगुलेटर आते हैं जी, एक लो पावर रेगुलेटर है, एक हाई पावर रेगुलेटर है। आप देख सकते हैं कि ये लो पावर रेगुलेटर है दिस वन, और ये हाई पावर रेगुलेटर है। लो पावर रेगुलेटर का काम है जो इसका वेल्व है उसकी ओपनिंग। अब मैं आपको थोड़ा सा वेल्व के बारे में भी बता देता हूँ। मैंने इसका वेल्व फॉर डिस्प्ले, तो जो इसका वेल्व है वो दिस इज वेल्व। ये इसका वेल्व है जिसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पर है, इस जगह पर इसकी पोजीशन है, और ये इसका प्लेनम एरिया है पूरा। तो इस वेल्व को ओपन करने के लिए लो पावर रेगुलेटर काम करता है, जो कि 110 से 150 psi के ऊपर, नॉट बार, psi के ऊपर काम करता है, और इसको ओपन करता है, और उसी स्पीड से, जिस स्पीड से ओपन होता है उसी स्पीड से इसको शट करता है।
जिसकी वजह से कोई इसके अंदर मैकेनिकली नहीं होता, स्वाय ये जो वेल्व है इसको ओपन करता है। क्योंकि वेल्व को ओपन करने के लिए एयर यूज की जाती है, इसलिए जितनी तेजी से ये ओपन होता है उतनी तेजी से ये क्लोज होता है, तो जिसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर है। और ये रेगुलेटर जो फैक्ट्री से आता है वो है 70 बार के ऊपर। 70 बार के ऊपर इसकी परफॉर्मेंस रेगुलेटर की जो परफॉर्मेंस है वो इक्वल टू 150 बार जो अदर गन है उसके इक्वल है, लेकिन आप अपनी मर्जी से इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इसको भी देख सकते हैं कि वेल्व मैकेनिज्म जो है, अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नजर आए, इसकी क्राफ्टमैनशिप देखें कि कैसा बना हुआ है। और ये ओरिंग है जो इसको सील करता है, यहाँ से ये वापस इस तरह वापस आएगा। तो ये जनाब इसका वेल्व सिस्टम है, जो कि इस तरह का वेल्व सिस्टम आपको किसी और गन में नहीं मिलेगा। ओके जी, इसको एक साइड पर रखते हैं। उसके बाद आते हैं कि इस गन का ये अक्कर है, मैं बताना पसंद करूंगा कि ये मैंने खुद इंस्टॉल की है। ये एज एसेसरी आती है, गन के साथ नहीं होती। 500 सीसी की बोतल है और ये बोतल का मीटर है, ये लो पावर रेगुलेटर का मीटर है और हाई पावर रेगुलेटर का मीटर इस साइड के ऊपर है। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं बताना पसंद करूंगा कि ये ऑन ऑफ वेल्व है बोतल का। अगर आपने गन को अंदर से खाली करना है, आपने इसको ऑफ करेंगे और ये ब्रीडिंग होल है, आप इसको ओपन करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो जो भी एयर गन के अंदर है वो यहाँ से सारी ड्रेन हो जाएगी। इसके अलावा मैकेनिज्म ट्रिगर की बात करें, 2.6 पाउंड के ऊपर मैच ग्रेड ट्रिगर है इसका और बहुत फाइन ट्रिगर है। तो अभी हम क्योंकि डिजिटल गन है, अभी आपको हम ये बताऊंगा कि ये गन कैसे ऑपरेट होती है, कैसे ऑन होती है, ये सारा मैकेनिज्म मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। उसके अलावा इसकी बैरल की बात की जाए तो स्टैंडर्ड गन आती है 25 इंच बैरल में, जिस तरह ये 25 इंच बैरल है, ये आगे सलेंसर है इसका। और अगर आप इसमें दूसरी ऑप्शन है आपके पास 35 इंच बैरल की, तो वो भी आप इसमें 35 इंच की बैरल लगा सकते हैं। ये मल्टी कैलिबर गन है, 0.17 से 9 mm तक कोई भी कैलिबर आप लेकर इस पर लगा सकते हैं। और उसके लिए जिस एक्सेसरीज की जरूरत होगी वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो बैरल को जो, अगर आपने बैरल को निकालना है तो ये भी बहुत इजी फंक्शन है इसका। ये आपको हिंच नजर आ रही है इस साइड पे, और ये यहाँ पर इसको है, तो ये ऑन हो गया। ओके, ये भी गन ऑन हुई है। इसको दोबारा बंद करते हैं ताकि आपको बताया जा सके। तो आपने इसको यहाँ से प्रेस करेंगे, ये प्रेस किया और यहाँ से आपने इसको ऊपर की तरफ पुश कर दिया, ये ऊपर आ गया। अब आप आराम से इसकी बैरल को यहाँ से इसको ओपन करेंगे, ये इसका क्लैंप है और ये गन की बैरल आपकी बाहर आ जाएगी। दिस इज, ये आपकी बैरल बाहर आ गई है जी। अब आप इस बैरल के ऊपर आपको लगाते हैं, ये आपकी बैरल की दिस इज कम विद ड्यूल ट्रांसफर पोर्ट, ये ओरिंग है। तो आपको किसी टूल की जरूरत नहीं है इसको ओपन करने के लिए। ये 25 इंच बैरल है और इसी तरह आप इसके अंदर 35 इंच की बैरल लगा सकते हैं। और इंस्टॉलेशन भी इसी की बहुत इजी है। ड्यूल ट्रांसपोर्ट वाले इसे को आप नीचे रखेंगे और इसको आपने उसकी जगह पे लेकर के यहाँ से आपने इसको पीछे प्रेस किया, ये जनाब आपकी बैरल बैठ गई। और इसको आपने नीचे की तरफ करके लॉक किया और क्लैंप को आपने ऊपर से टाइट कर दिया। दिस इज हो इट्स बैरल चेंज। ठीक है जी, अब बात करते हैं इसकी वर्किंग के ऊपर। इसको ऑन करते हैं, डिजिटल गन है, उसको आपको मैं बताऊंगा कि जो डिजिटल में आप इसको कैसे यूज करते हैं। ये इसका यहाँ पर आपको पीछे बैक पे स्क्रीन नजर आ रही होगी। अब इसको आपने 2 टाइम प्रेस करेंगे। अब आप इसको देख सकते हैं कि ये बल्कि मैं लाइट को ऑफ करके दिखाता हूँ आपको कि ये डिस्प्ले कैसे नजर आता है। शायद वो डिस्प्ले
प्रॉपर नजर ना आए। ओके गाइस, लाइट को ऑफ किया है। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसका डिस्प्ले कैसा है। यहाँ पर इसका ऑन ऑफ बटन है, इसको 2 टाइम आप प्रेस करेंगे। Welcome to the epic experience. Firing mode match. Battery level 80%. ओके, इसके अंदर इस मैकेनिज्म में काफ़ी फंक्शन मौजूद हैं। इसमें मैच ग्रेड भी कर सकते हैं, हंटिंग का भी इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है और लिमिटेड में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं और ड्यूअल की सेटिंग भी इसके अंदर मौजूद है। अब आपने गन को अगर फर्स्ट करें लोड करना है, ये मैंने कंफर्म किया हुआ है कि नो मैगजीन इनसाइड, नो मैगजीन इनसाइड। ओके, अब मैंने गन को ऑन किया हुआ है। अब मैं आपको फायरिंग मोड के बारे में बताऊंगा। मैंने ये पहले कंफर्म किया है कि मैगजीन एम्प्टी है, बैरल इसकी एम्प्टी है, तो मैं यहाँ पर इसको फायर कर सकता हूँ। तो बोल्ट को मैंने पीछे किया, देयर इज नो हैमर स्प्रिंग इनसाइड, सो इट्स वेरी लाइट वेट। और आगे इसके आपको मैं दिखाता हूँ कि ये इसका ये फायर टाइमर ऑन, ये इसका सेफ्टी है। जब ये ऑन होगी तो फिर आपने एक्सक्यूज करना है कि गन जो है ये चलेगी। लेट्स सी वन मोर टाइम, इसको ऑफ करेंगे, फायर टाइमर ऑफ किया है। अब ये फॉल्ट देगी, फायर नहीं करेगी, फायर फॉल्ट का मैसेज दिया है। अब आप इसको दोबारा प्रेस करेंगे और ये रेड लाइट सर्कल में ऑन होगी, तो इसका मतलब है कि गन फायरिंग मोड में है, तो आप इसको फायर कर सकते हैं। तो ये इसका जनाब फंक्शन है। मेरे ख्याल में लो पावर एंड हाई पावर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अच्छा, दूसरा ये है कि क्योंकि आम एयर गन्स में देखें तो आपको जब भी रेगुलेटर के ऊपर काम करना पड़ता है तो आपको डी गैस करना पड़ता है, बोतल उतारनी पड़ती है, प्लेनम को खाली करेंगे, फिर आप रेगुलेटर को अप करते हैं, डाउन करते हैं। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। बोतल के साथ आप इसके रेगुलेटर को हाई पावर लो पावर दोनों साइडों पे कर सकते हैं। रेगुलेटर के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा और कोई आपका रेगुलेटर की वर्किंग खराब नहीं होगी। ओके, अब आते हैं जी इस गन के साथ आता क्या क्या है। पहले इस गन के साथ 2 लाइनर एक्स्ट्रा आते थे जो कि उन्होंने क्लोज करके एक में ही उन्होंने इसको कर दिया और इसको मोर एडवांस बैरल जो है वो बनाई गई। इसके बाद इस गन के साथ जनाब आता है आपका एक टूल बॉक्स। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि टूल बॉक्स के अंदर क्या क्या मौजूद है। इसको ओपन करते हैं और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का टूल बॉक्स है। दिस वन इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी टूल बॉक्स। इसको मैंने ओपन किया। ओके, अब जी इस टूल बॉक्स के अंदर, फॉक्स बॉक्स के अंदर है जी आपकी मैगजीन। अब मैगजीन के बारे में मैं बताना पसंद करूंगा। आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं कि इसकी क्वालिटी क्या है मैगजीन की। और ये मैग्नेटिक मैगजीन है, आपने इसको उतारना है, उसके बाद आपने इसको टर्न देना है, 2 टर्न 3 टर्न, डिपेंड के कौन सा कैलिबर है, कितने ग्रेन का है। स्लग डाल देंगे 2 के मैगजीन के अंदर। 30 शॉट मैगजीन है ये। उसके बाद आपने इसको भरने के बाद आपने बस यहाँ पर रखेंगे, ये इसने कैच कर लिया। ये एल्युमिनियम की बनी हुई है और मैग्नेट रखे हुए हैं। अब मैं आपको पहले इसका मैं दिखाना पसंद करूंगा कि गन के अंदर ये कैसे मैगजीन फिक्स होगी। आपने बोर्ड को पीछे किया, ठीक है जी। आपने मैगजीन को सिंपल आपने हाथ में पकड़ा और उसके स्लॉट में रख दिया, तो ये मैग्नेटिक के साथ ये फिक्स होगी। आपको कोई इसकी जगह तलाश करने की जरूरत नहीं है कि ये ऑटोमेटिक बैठेगी। मैग्नेट है इसके अंदर, ये आप रखेंगे और ये डेट्स ऑल। इसमें आपको इसकी पोजीशन बनाने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद जो है ये इसको अपनी जगह पे जाके बैठेगी। अच्छा जी, उसके बाद बॉक्स के अंदर क्या है जी, सेकंड जो चीज़ है वो है जी इसका कंप्लीट एलन कीज का सेट है। क्योंकि अमेरिकन ब्रांड है, अमेरिकन ब्रांड का साइज डिफरेंट होता है, तो ये आपका एलन की सेट है। उसके बाद इसके अंदर एक ग्रीस का जो इसके साथ आता है उसका वो है, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि दिस इज ग्रीस। आपने इसको किया, उसके बाद इसके अंदर डिफरेंट 3 टाइप्स ऑफ ग्रिप्स हैं।
ये ग्रिप्स है। ये ग्रिप आपका आपके हाथ के मुताबिक ये चेंज होती है। अगर आप जो सा भी ग्रिप चेंज करना चाहें तो आप ये इसको चेंज कर सकते हैं। 2 एक्स्ट्रा ग्रिप्स जो है इसके अंदर मौजूद हैं। उसके बाद जनाब इसमें आता है तीसरी चीज है ओ-रिंग सेट। ये कंप्लीट ओ-रिंग की किट इसके अंदर मौजूद है। आप खुद चेंज करना चाहें तो इजीली आप चेंज कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद इसके अंदर इसका चार्जिंग केबल प्लस चार्जर प्लस अब ये देखें जी कि ये बैरल चैनल टूल इसके साथ है और दूसरा वेल्व ओपनिंग टूल ये जनरल टूल्स आपके साथ है। तो आपको जब ये टूल आपके पास है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत रहती नहीं है। आप इसको खुद अपनी मर्जी के आप खुद भी इसको फिक्स कर सकते हैं। वेरी बहुत सिंपल गन है, इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसको फिक्स ना कर सकें। सो इट्स वेरी इजी टू फिक्स दिस। अब इसकी जो मुख्तलिफ एक्सेसरीज मेरे साथ हो गई हैं थोड़ा सा उस पर डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट 3-4 वीडियोस में इसके मुख्तलिफ पार्ट्स के ऊपर हम ऐसा डिस्कशन करेंगे। तो अभी मैं इसको आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके साथ तो मैंने क्या एक्स्ट्रा मंगवाया है। ओके, एक्सेसरीज में जैसे मैंने आपको बताया था कि ये अर्का रेल है इसकी स्काउट की। ये मैंने मंगवाई थी इसको बेंच रेस्ट के लिए यूज़ करने के लिए। ये मैंने इसको फिक्स किया है। ये इसका स्काउट का अपना ट्राइपॉड है और शूटिंग के लिए और टोटली एडजस्टेबल है। तो अभी मैं आपको लगा के इसको बताता हूँ जी कि ये लगाने के बाद ये कैसे काम करेगा और उसके बाद जो है इसकी पोजीशन क्या होगी। ये जनाब मैंने ट्राइपॉड लगा दिया इस पर और ये गन मैंने इस पर फिक्स कर दी। ओके, अब आप देख सकते हैं इस गन को कि ये गन देखने में कैसे लग रही है आपको। इसकी क्वालिटी भी आप देख लें। और ओके, लेट्स कम टू द पॉइंट। इसका ये जो श्राउड है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। ये अगर आपने कोई एक कैलिबर स्विच करना है, जैसे ये 22 है, आप 30 कैलिबर यूज करना चाह रहे हैं तो 30 कैलिबर की किट के साथ आपको तमाम एक्सेसरीज मिलेंगी। इवन जो आप इसको इजीली स्विच कर सकते हैं। इसके अंदर ये बैफर है इसका। आपने ये 22 का है, ये ब्लैक कलर में है। अगर आप इसको 2530 में चलाना चाह रहे हैं, जब आप इसकी बैरल 30 की कैलिबर की या 25 की बैरल लेंगे तो उसके साथ ये बैफर आएगा। और दूसरा ये जो है ये यूज होगा। आपको नया सिलेंसर लेने की जरूरत नहीं है, वो यही लगेगा, लेकिन ये बैफर अंदर से चेंज हो जाएगा। तो उन्होंने बहुत इजी कर दिया है इसको। अदरवाइज कोई और ब्रांड की गन लें तो आपको उसके साथ उसी कैलिबर का सेंसर भी लेना पड़ता है। तो ये इसका वेरी इजी, बहुत इजी इसका इजी टू चेंज है और इजी टू ऑपरेट है। और ट्राइपॉड की बात करें तो ट्राइपॉड बहुत अच्छा है। मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। अगर मैं इसके साथ हंटिंग या बेंच रेस शूटिंग करना चाहूँ तो मेरे लिए बहुत इजी है इसको यूज़ करना। और काफ़ी मैं इसमें अपने आप को कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और डिफरेंट हाइट एडजस्टमेंट इसके अंदर मौजूद है। आप जो सी मर्जी हाइट पे इसको एडजस्ट कर लें। और मैच अगर आप कंपटीशन में जाते हैं तो आप इसको किसी भी हाइट के ऊपर आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस के ऊपर है। शिकार में करना चाहते हैं वहाँ पर भी आप कर सकते हैं इसको। इसके अलावा अब मैं आपको इसका जो 30 इंच बैरल का मैकेनिज्म है वो मैं आपको दिखाऊंगा कि उस मैकेनिज्म में उसमें क्या क्या है। ओके, अब हम जो मैंने एक्स्ट्रा बैरल्स मंगवाई हैं उनकी बात करते हैं। ये बैरल 25 इंच की है और ये जो मेरे हाथ में है ये 35 इंच की बैरल है। इसको मैं आपको ये देखिए कितने खूबसूरत केस के अंदर ये बैरल आती है। इसकी क्वालिटी चेक करें आप कि कितना खूबसूरत इन्होंने इसका पैकिंग का वो दिया है। इसको मैं ओपन करता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको ओपन करना, लेकिन फिर भी हो गया जी। ये इसकी बैरल है जी, लेट्स। ये 35 इंच की लेंथ है इसकी। ये ब्लैक है, ये भी 22 कैलिबर में है। इसी तरह मैंने 25 एंड 30
9 mm की बैरल्स मंगवाई हुई हैं। आपने जस्ट इसका बैफल चेंज करना है, सेंसर ये यूज़ होगा और इसमें देखें कि आपकी बैरल की लेंथ, गन की लेंथ कितनी बढ़ जाएगी। देखिए ये एक्सट्रीम लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग के लिए गन है। जो स्काउट क्लेम करते हैं वो ये क्लेम करते हैं जी कि 100 यार्ड के ऊपर हाफ इंच का ग्रुप है, इनका एनवायरनमेंट अच्छी हो तो हाफ इंच ग्रुप ये क्लेम करते हैं और डेफिनेटली इस गन का होगा। और 35 इंच बैरल के साथ तो ये और मॉन्स्टर लगती है और ऑलमोस्ट 200 पाउंड एनर्जी जनरेट कर सकते हैं आप इसके 35 इंच बैरल के साथ। और ये जो 35 इंच बैरल है ये तमाम कैलिबर्स में अवेलेबल है, मीन्स कि 22 में लेना चाहें, 25, 30, 9mm, .17 कोई भी कैलिबर हो आप ये एक्स्ट्रा बैरल ले सकते हैं। और ये कंप्लीट किट है, ये बैरल होगी, इसके साथ इसका ये प्रोब होगा, जिस कैलिबर की होगी उसका प्रोब होगा, सेंसर का बेफर होगा, उसके बाद मैगजीन होगी, ये तमाम चीज़ें इसके साथ हैं। इवन ये लाइनर इनसाइड है और श्राउड के साथ ये आपको वो देंगे, ये श्राउड ऊपर श्राउड है इसके, तो ये तमाम का तमाम पैकेज इसके साथ मौजूद है जी। तो ये गन मैं हंटिंग और बेंच रेस्ट दोनों के लिए रिकमेंडेड है। 3 साल की लोकल वारंटी पाकिस्तान के अंदर इसकी होगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी 3 साल तक हम रिस्पॉन्सिबल होंगे इसको फिक्स करने के लिए, और जो भी पार्ट्स की हमें ज़रूरत पड़ी तो वो कंपनी हमें वो पार्ट्स प्रोवाइड करेगी। और जिस तरह उन्होंने क्लेम किया है 100 यार्ड के ऊपर सब MOA मीन्स के हाफ इंच का ग्रुप है, डिपेंड कि आप उसको कौन से पैलेट के साथ उसको आप रन करते हैं, ट्राईपोर्ट सिस्टम, अर्का रेल सिस्टम, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह मैच करते हैं। इसी तरह मैंने आपको बताया कि 35 इंच बैरल, दिस इज 35 इंच बैरल जो कि आप लगाएंगे तो वेरी लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग के लिए ये गन आपकी कैपेबल होगी। इसके अलावा अभी मैं खुद ये 2 कलर मेरे पास और भी हैं, मैं आपको वो कलर भी दिखाता हूँ। मैंने इसमें तकरीबन 13 कलर आते हैं, 13 कलर्स हैं, जिसमें से मैंने 4 कलर जो है वो इंपोर्ट किए थे मुख्तलिफ लोगों की डिमांड्स के ऊपर। ये ब्राउन है, इसमें जो लाइट ग्रीन है वो मैं अभी आपको चेक करवाता हूँ। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इसमें डिफरेंट कलर है, कलर आपकी चॉइस का है। अगर आप अपने कस्टमाइज कोई गन बनवाना चाह रहे हैं, अपने पैटर्न के ऊपर चाहते हैं कि मेरी गन का पैटर्न हो इस तरह का हो, उसके ऊपर ये कलर होने चाहिए, वो भी पॉसिबल है। दूसरा बहुत खूबसूरत कलर है जी, ग्रीन कलर है, ये आप देख सकते हैं। ग्रीन कलर है, इसमें ब्लैक कलर अवेलेबल है और कलर तो बहुत हैं, पिंक, रेड, ऑरेंज, इस तरह के काफ़ी कलर हैं। आप स्काउट एयर गन की वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं कि कौन कौन सा कलर है। अगर प्राइस की बात की जाए, ये डेफिनेटली एक एक्सपेंसिव गन है, और एक्सपेंसिव नहीं काफ़ी एक्सपेंसिव गन है, क्योंकि यूरोप में भी ये 3500 यूरो की गन है। 3500 यूरो को अगर आप आज मल्टीप्लाई करें तो काफ़ी बड़ी अमाउंट बन जाती है। तो मैंने बहुत ट्राई किया है कि किसी तरीके से इसको मैनेजेबल प्राइस के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाए, और जिसमें कामयाबी भी हुई है, लेकिन स्टिल इसकी कॉस्ट काफ़ी है, क्योंकि एक गन इंपोर्ट के ऊपर आप तकरीबन 120% डिफरेंट ड्यूटीज़ देते हैं, जिसमें गन के प्राइस प्लस फ्रेट दोनों ऐड करके आपकी ड्यूटी निकाली जाती है, जो कि काफ़ी हाई है। तो एनीवेज जिन लोगों को अगर ये गन चाहिए, मेरा नंबर तो हर एक के पास है, वो मुझे व्हाट्सअप कर सकता है, कोई डिटेल चाहिए वो भी मैं दे सकता हूँ। इसी तरह मुख्तलिफ ये क्योंकि मेरा अपना बनाया गया ब्रांड है, सैन प्रोजेक्टाइल्स स्लग्स है ये, और माशाल्लाह इसका भी बहुत अच्छा रिस्पांस है और काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम इनको बाहर लेकर जाएंगे। और इसके साथ ही मैं इंशाल्लाह अनकरीब एक कंटिन्यू वीडियो का सिलसिला शुरू करूँगा, जिसपे मुख्तलिफ जो चीज़ें होंगी, लाइक स्कोप्स होगी, एयर गन्स होंगी, इवन राइफल रिलेटेड जो आइटम होंगे, उन सबको अनबॉक्स करूँगा जो मेरे पास पड़े हुए हैं, काफ़ी हैं। जिस तरह भी मैंने ये आपको नज़र आ रहा होगा 6 और की BDS सीरा 6 है, इसी तरह ये भी नई आई है, इसको मेरे पास वेनिसिटी है,
इसी तरह टाइटन है, एमटीसी की हैं, जाइस की स्कोप्स हैं, स्वचमिट एंड बेंडर है, नाइट फोर्स है। इन सबको इंशाल्लाह एक एक वीडियो में हम करेंगे। उसके बाद लॉन्ग डिस्टेंस शूटिंग के लिए जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है उसके लिए बेसिक नॉलेज जो है वो भी मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि जल्द स्टार्ट करूँ। और जो भी स्कोप के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिस तरह से हम दोस्त जो है एमओए यूज़ करते हैं, कोई एमरेड यूज़ करता है, तो इनको भी मैं वो उसको भी एक्सप्लेन करूँगा कि एमओए स्टैंड किस लिए होते हैं और एमरेड सिस्टम किस लिए यूज़ होता है। तो एक इंशाल्लाह एक कंटिन्यू इसका सिलसिला चलाएंगे। और जो मेरा चैनल होगा यूट्यूब का, बहुत पुराना चैनल बना हुआ है, आज से तकरीबन 10 साल पुराना है, लेकिन मैंने उसको रन नहीं किया था। तो इंशाल्लाह उसको कोशिश करूँगा एक्टिव करने का, और जो भी मेरा नॉलेज इस बारे में है मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ट्रांसफर करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। और ये मैं फेसबुक पर भी और यूट्यूब दोनों पे ये मैं वीडियो स्काउट की अपलोड करूँगा। थैंक यू वेरी मच।